हालेलुया। असीं खुदावंद दा शुक्र करदे हां कि उन्हें अज दा सोहना और ये पवित्र दिन साडे जीवन दे विच बख्शिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर नाल बोलिए सारे जने, हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, अज मैं तुहानू परमेश्वर दे कलाम विचों दसना चाहुंदी हां कि तुसीं विश्वास दे विच मजबूत रहना है। सब बोले आमीन, हालेलुया। तुसीं विश्वास दे विच मजबूत रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुसीं फेथ दे विच बने रहो, विश्वास दे विच बने रहो। क्योंकि अगर तुसीं विश्वास दे विच मजबूत रहंदे हो तो परमेश्वर तुहानू बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन। और विश्वास की है, बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अर्थात जो कार्य नहीं हुआ उस पर विश्वास कर लेना कि वो जरूर होगा, उसे विश्वास कहते हैं। इब्रानिया 11:1 से लिखा। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का परिणाम, अर्थात जो नहीं हुआ उस पर विश्वास कर लेना कि वो जरूर होगा, उसे हम विश्वास कहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि असि विश्वास दे विच स्थिर रहिए, मजबूत रहिए। साडे जीवन च बहुत सारे इस तरह के हालात आउंदे ने, बहुत सारिया साडे जीवन च इस तरह दी मुसीबतां आउंदियां ने, इस तरह दी परेशानियां आउंदियां ने जदों साडा विश्वास कमजोर हुंदा है, जदों साडा विश्वास घटदा है। और एक चीज हमेशा याद रखो, बाइबल का परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अगर असीं पूरी बाइबल नूं पढ़दे हां फिर जिन्ने भी लोग प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं एक ही गल कही कि जा, तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कीता है। कई जगह तो उन्हें क्या, तेरे नाल उदां ही हो जाए जिद्दां तेरा विश्वास है। क्योंकि जे प्रभु दे कोलों असीं मिरेकल लैना है या परमेश्वर दे कोलों असीं कोई ब्लैसिंग लैनी आ ते सानू परमेश्वर दे उत्ते की करना पएगा? विश्वास करना पएगा। जदों असीं परमेश्वर दे विच अगे वधना आ, परिस्थितियां, हालात कई बार इस तरह हुंदा आ, ऑपोजिट हो जाता कुछ, जो असीं सोचते हैं वो नहीं हुंदा। असीं बदलण वास्ते प्रेयर करते हैं ते असीं घटने शुरू हो जाते हैं। असीं परमेश्वर अगे फास्टिंग करते हैं, रब्बा सानू ब्लैस कर, सानू साडियां मुसीबतां तो आजाद कर, सानू साडियां परेशानियां तो आजाद कर। ते असीं की देखते हैं, परेशानियां होर ज्यादा वधनियां शुरू हो जांदियां। बहुत सारे लोग मेरे नाल इस तरह गल करते हैं कि असीं जदों प्रेयर करन लग पैंदे आ ते परेशानियां ज्यादा आउण लग पैंदियां। कई बारी कई लोग कहते हैं इहदे नालों चंगा बंदा दवाई ना करे। मैं जदों चर्च जानी आ, मैं चर्च जाना आ, मैं जदों प्रार्थना करदा आ तां मेरी मुसीबत घटण दी जगह ते ज्यादा शुरू हो जाती है, बच जाती है। लेकिन उस टाइम दे विच भी मेरे अजीजों सानू जरूरत होंदी आ परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रखण दी। क्योंकि अज दा मेरा जिहड़ा वचन मैसेज है तुहानू मैं जो सिखाउणा चाहुंदी आ वो यही चीज सिखाउणा चाहुंदी कि तुसीं विश्वास दे विच स्थिर रहना, मतलब खड़े रहना, अड़े रहना। जदों तुसीं विश्वास विच स्थिर रहोगे तां परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे जीवन दे विच काम करेगा, परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी लाइफ दे विच काम करेगा। असीं देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे। यूसुफ नूं सुपनिया दा साहिब कहते सी उहदे भरा। उन्हें एक दिन दर्शन आया, यूसुफ अपने भरावां दे विच छोटा सीगा, उन्हें परमेश्वर ने दर्शन दिता और परमेश्वर ने कहा एक दिन तू एक राष्ट्र दे उत्ते राज करेगा। यूसुफ ने रिसीव किया, हाँ प्रभु ने मेरे लिए प्रोफेसी करती, परमेश्वर ने मेरे दर्शन देता, मेरी लाइफ में इतना होने वाला, उन्हें बिलीव कर लिया। लेकिन परिस्थितियां और हालात जेडे यूसुफ दे सीगे वो उलट हो गए। की होया? यूसुफ नूं खड्डे दे विच सुੱਟ दिता गया। उत्पल 37 ਉਹਦੇ 28 वचन 'ਚ लिखिया ਉਹਨੂੰ 20 चांदी ਦੇ सिक्कियां दे विच बेच दिता गया। ਉਹ यूसुफ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ परमेश्वर कह रहा कि मैं तेनू राष्ट्र दा, तू एक राष्ट्र दे उत्ते, एक देश दे उत्ते राज करूंगा। ये परमेश्वर बोल रहा यूसुफ नूं सुपनिया दे द्वारा। ते हालात की बने, परिस्थितियां की बनिया, यूसुफ नूं टोए विच सुੱਟ दिता गया। टोए चों निकलिया ते 20 रुपए दे विच
बेच दिता गया, बेचा गया। राजे दे कोल पहुंचा, नौकर लग गया और एक दिन वो जेल से सुट दिता गया। एक सुपना, एक दर्शन, परमेश्वर एक विश्वास दे रहा नो कि तू एक दिन राज करूंगा, राज करूंगा। राज करने वाला गुलाम बन चुका है, गुलामी चो निकलता जेल से सुटिया गया है। और यूसुफ दे कोल नेगेटिव सोचने वास्ते बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ਉਹਦੇ हालात इदां दे सीगे, ਉਹਦੀਆਂ परिस्थितियां इदां ਦੀਆਂ हो गईਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ बहुत कुछ सहन किया सी। शायद तुसी भी अपनी लाइफ दे विच बहुत सारिया चीज़ों चो गुजरते हो, परेशानियों को सहन करते हो, दुखों को सहन करते हो, तकलीफों को सहन करते हो, बेईमानियां तुसी लोकां दियां सहन करते हो। सानू धोखा मिलता है, लोग तुहानू चीट करते हैं, साडे नाल बहुत सारा बुरा बर्ताव किया जाता है। तुसी इदां दे हालातां चो गुजरते हो कि उस टाइम दे विच इंसान वास्ते नैगेटिव होना बहुत आसान होता है। यूसुफ के लिए नेगेटिव होना बहुत आसान से, हाँ बोल सकता सीगा कि देखो परमेश्वर दे प्रति मैं कितना वफादार रहा हाँ, परमेश्वर दे प्रति मैं कितना ऑनेस्ट रहा हाँ, पर मैं अज किथे हाँ, मैं अज खड्डे च पिया, मैं अज जेल दे विच सुटिया गया हाँ, अज मैं किथे हाँ, अज मैं गुलाम करके वेचिया गया हाँ। शायद कदे तुहाडे मन च भी क्वेश्चन आ जाए, मैं तो 3 रोजे रखे से, मैं तो 3 फास्टिंग प्रे की थी, ते मेरे हालात की आ, मैं तो कर्जे च डुबिया गया, मैं कितना परमेश्वर दे नाल वफादार चलिया, मेरे हालात की ने, मेरी अज दी सिचुएशन की आ, मेरे जीवन दे विच कितनी मुसीबत है, मेरे जीवन दे विच कितनी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन दे विच कितनी समस्या है। अजीजों साडे वास्ते नेगेटिव होना बहुत आसान होता है, पर परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है कि सानू विश्वास दे विच मजबूत होना पैना। 13 साल यूसुफ दे नाल कितने साल अन्याय होया? 13 साल। कितने साल उन्हें धोखा मिलिया? 13 साल। तुसी एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तुहाडे नाल माड़ा हो जांदा, तुसी रोना शुरू कर देने, मेरे नाल जा क्यों हो रहा, मेरे नाल जा क्यों हो रहा। पर 13 साल यूसुफ ने 13 साल अन्याय सहा, धोखा सहा, बेईमानी सही, पर उन्हें विश्वास किया और विश्वास के विच वो मजबूत बनिया रहा। और परमेश्वर का वचन दसदा है, बाइबल सानू दसदी है कि एक दिन परमेश्वर ने ओदा सुपना पूरा किया। हालेलुया। और एक दिन उसे जगह के उत्ते प्रभु ने उन्हें ब्लैस किया और उन्हें उसे देश ते राज किया। हालेलुया। साडा दर्शन तुहाडे लई परमेश्वर का सुपना कदे झूठा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर तुहानू कुछ दिखा रहा है तो मेरे अजीजों याद रखो, एक इंसान नू झूठ बोल सकता है, एक इंसान झूठे सुपने दिखा सकता, एक इंसान झूठियां गल्लां कर सकता, पर परमेश्वर कदे झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर सच्चा है। आमीन। लोड़ की है सानू विश्वास दे विच मजबूत रहण दी, लोड़ की है सानू विश्वास दे विच स्थिर रहण दी। सानू जरूरत है परमेश्वर दे विच विश्वास दे विच मजबूत बने रहण दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं दसना चाहती, हालात चाहे जिद्दां दे मर्जी क्यों ना हो, तुसी अपना विश्वास नहीं खोना। बीमारी चाहे जितनी मर्जी वध जावे, तुसी अपना विश्वास नहीं खोना। बाइबल च लिखा, तेरे कोड़े खाण नाल, है ना, प्रभु दे कोड़े खाण नाल मैं चंगा हो चुका, प्रभु दे कोड़े खाण नाल मैं चंगा हो चुका। डॉक्टर की कहता है, डॉक्टर की रिपोर्ट की कहती है, असीं उत्ते फेद नहीं करना, असीं परमेश्वर ते फेद करना कि प्रभु ने क्या, प्रभु दे कलाम च इदां लिखिया, प्रभु दे वचन च इस तरह लिखिया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सानू यह उत्साहित किया है कि तुसी प्रभु दे उत्ते विश्वास रखना है। जो असीं विश्वास नूं खो दिंदे आ, असीं अपने मैरिकल नूं, जो साडे वास्ते प्रभु दी एक बहुत बड़ी गवाही है, एक डेस्टिनी है, असीं उहनूं चेंज कर दिंदे आ। जो असीं क्या विश्वास नूं खो दिंदे आ, प्रभु कई बार साडा विश्वास टेस्ट करता है, प्रभु कई बार देखता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि असीं पहाड़ के ऊपर ही चढ़ना है, कई बार असीं थल्ले भी होने। कितने जने समझते? जरूरी नहीं कि असीं सिर्फ
हर जगह के उत्ते सानू तरक्की मिलनी है। कई बार सानू निराशा भी साडे सामने आएगी, कई बार असीं थल्ले भी डिगांगे, कई बार उपरों थल्ले होने, असीं उस टाइम भी विश्वास दे विच बड़े रहना। जे पहाड़ तो तुसीं थल्ले नूं आ रहे हो तां तुसीं घबराओ ना, परमेश्वर की योजना तुहाडे वास्ते। अगर प्रभु ने कहा है तुहानू ते तुसीं जे विश्वास से बने रहोगे तो परमेश्वर तुहानू जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही दसना चाहनी मैं एक किताब लिख रही थी, यीशु रोया। उन्होंने दौरान मैनू एक दिन मैं प्रार्थना में सगी तो शैतान ने एक दिन मैनू चैलेंज किया कि मैं तेरी अखां दे उत्ते मैं तेरी अखां दे उत्ते अटैक करांगा। मैनू शैतान ने चैलेंज किया। उस तो कुछ हफ्ते के बाद मेरी अख दे विच प्रॉब्लम आ गई और मैनू पता नहीं सी कि मेरी अख विच की होया। पर मैं शीशे विच देखा तो मेरी अख की जिहड़ी पुतली सी वो चिट्टी हो रही थी और मैंने इग्नोर किया। पर हौली हौली सारे नजर आने लग पई। है कोई बंदा जो भी कोई मैनू देखता सी मैनू कहता सी भी तेरी अख की जिहड़ी पुतली है जो अख दे उपर मतलब जिस तरह साडी ब्लैक आ या ब्राउन आई आ ओदे उपरला जिहड़ा पुतली हुंदी आ ओदे उत्ते एक चिट्टा निशान सीगा। तां मैनू सारे ने कहा कि कुछ हो गया तेरी अख नूं ते मैं परमेश्वर अगे दुआ की। मैं कहा प्रभु मैनू शैतान ने चैलेंज किया सी और मैं बहुत प्रार्थना भी की। मैं भी शैतान को चैलेंज किया सी कि मेरी अखां नूं कुछ नहीं हो सकता। पर मैं कहा प्रभु आ की होया। मैं इन्नी दुआ करके भी इन्नी प्रार्थना करके भी फिर भी मेरे से अटैक कर गया। मैं तो तेरी हजूरी च रहती थी, इन्नी प्रार्थना की मैं तो परमेश्वर ने मैनू जवाब दिता कि तेरी अख नूं कुछ नहीं होया, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होया, ये कुछ फस गया है। हुण मैं जो इदा सुनिया मैं प्रे वाले पानी के छिट्टे मारे अखा च। मैं कहा भी प्रभु के आत्मा ने कहा भी तेरी अख दे विच कुछ फस गया है ते मैं अखा दे विच छिट्टे मार ले। मैं कहा शायद मतलब ठीक हो जाऊगा, पर इदा नहीं होया। सो जो ज्यादा प्रैशर पिया मेरे ते फिर मैं डॉक्टर दे कोल गई। जलंधर दे विच सब तो स्पैशलिस्ट अखा का डॉक्टर आ हॉस्पिटल से, उत्थे मैं गई। उत्थे जाके मैं टेस्ट करवाया। देखो साडा विश्वास कितना कमजोर होंदा कि असीं प्रभु के वचनां ते विश्वास करना, असीं दूसरे नूं गवाही दे सकते हैं, पर जो साडे उत्ते अपने उत्ते आउंदी है साडा फेथ डगमगाउंदा है क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। पर मेरे उत्ते प्रैशर नहीं, मेरी अख दे विच कुछ है। डॉक्टर तो गई, अगे जाके डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी टेस्ट किए, डॉक्टर ने मैंने कहा कहते कि तेरी जिहड़ी अख आ वो अंदरों ड्राई हो गई। ते मैं बड़ी हैरान हो गई। मैं कहा मेरी अख किद्दां ड्राई हो गई, कदी तेरी मेरी अखां चों पानी नहीं निकलिया ते इह किद्दां हो सकदा है। सो एनीवे उन्होंने मैनू दवाई देती, मैं वो दवाई पानी शुरू की ते उस तो 3 दिन बाद असीं अंमृतसर गए। साडे कुछ रिलेटिव सीगे, असीं उत्थे गए, उत्थे आर्मी कैंप सीगा, असीं उत्थे रुके ते उत्थे जाके जिहड़ी मैनू दवाई डॉक्टर ने दित्ती सी उहदे नाल मेरी अख बहुत ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि मेरी अख दी जिहड़ी दवाई सी मैनू प्रॉब्लम है ही नहीं सी कोई भी। ऐ भी मैनू दवाई देती, गोलियां देतियां, दवाई मैं दारू पाना शुरू करता, अखा मेरी अख ज़्यादा खराब हो गई। ते उत्थे मैनू वो एक हॉस्पिटल च लैके गए जिथे कैनेडा तो कोई डॉक्टर आया हुआ सी। गए असीं ते सारियां ने मतलब मेरे लिए सारे ऐदा जिदा भी बड़े हो शब्द जे बोलन, हाय हाय बेचारी दी अख खराब हो गई ना, ड्राई हो गई, अख चिट्टी होनी शुरू हो गई अंदरों। असीं डॉक्टर दे कोल गए, उत्थे मेरा टेस्ट होया। उस तो बाद उन्होंने मैनू सीनियर डॉक्टर दे कोल भेजा। मैनू लगा भी मैनू कोई खतरनाक बीमारी आ मेरी अख नूं, भी मैनू ऐदा मतलब चैक करन दे सारे बड़े हैरानी जे नाल। ते मैं जो अंदर गई मैनू अंदरों फिर एक आवाज़ आई, परमेश्वर ने कहा तेनू कुछ नहीं होया, विश्वास रख, तेरी अख नूं कुछ नहीं होया। ते मैं जो गई डॉक्टर दे कोल, डॉक्टर ने एक वड्डी सारी मशीन सी, उहदे विच मैनू मूँह रखण नूं कहा। उहने एक उत्थे एक कॉटन दा उहने एक लिया, थोड़ा जिहा कॉटन लिया ते उहने मेरी अख दे विच मार दिता। उन्हें फिर दूसरी बारी मारिया, कहना एक बड़ा चिपकू किस्म का है ते उन्हें कढ़ के एक जिस तरह आप मोबाइल जिहड़ा आप रिचार्ज करते हैं ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक पेपर जिहा लगा ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ शैतान मेरे पे अटैक कर गया पर शैतान की हिम्मत ने तो परमेश्वर के लोगों पे अटैक करे प्रभु साडे विश्वास नूं परखदा है कई बारी पहाड़ तो अगर असीं थल्ले आउंदे आ शैतान कहंदा देख मैं तैनूं थल्ले सुੱਟ दिता मैं हुण तैनूं ਇੱਥੇ ही रखना मैं तैनूं कदे वधन नहीं देना मैं तैनूं कदे ब्लैस नहीं होण देना मैं तेरे वास्ते कदे आ नहीं करना मैं तैनूं कदे ओ नहीं करन देना और साडे अंदरों नेगेटिविटी आउंदी है कि जदों परमेश्वर सानूं तुसी ओ हो जो परमेश्वर कहता है आमीन बोलो सारे ने मैं ओ हाँ जो परमेश्वर कहता है मैं ओ नहीं है जो शैतान कहता है शैतान कहता तू कमजोर है आप मानते हैं कि मैं कमजोर हाँ शैतान कहता तू कदे भी आ काम नहीं कर सकता आप मान लेने कि मैं काम कर ही नहीं सकता पर असी ओ आ जो परमेश्वर कहता असी ओ नहीं आ जो शैतान कहता है हालेलुया हालेलुया असी मेरे अजीजो उथे जिस शैतान दे परमेश्वर दी योजना साडे वास्ते जो प्लान प्रभु दा असी तो दूर नहीं जाना आज देखते हैं परमेश्वर के कलाम विच इब्राहिम को जो परमेश्वर ने बुलाया परमेश्वर ने इब्राहिम दे नाल एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेनू नेशन दा पिता बनावांगा की प्रतिज्ञा की तेनू मैं नेशन दा पिता बनावांगा मैं तेन इतना ब्लैस करांगा जिस तरह रेत के कण गिणे नहीं जाते आसमान के तारे गिणे नहीं जाते इस तरह तेरी औलाद होगी और मैं तेन बहुत ज्यादा ब्लैस करांगा दुनिया की संसार की सब तो बड़ी जाति बनावांगा मैं तेन ये परमेश्वर का कमिटमेंट सी परमेश्वर ने कहा अपने रिश्तेदारों को अपने करीबियों को अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश की ओर निकल चल जिस देश को देने के लिए मैंने तुझे प्रतिज्ञा की है इब्राहिम सुनिया इब्राहिम ने आवाज सुनी इब्राहिम अपनी पत्नी को नाल लैके और उसका भतीजा सी कहना मैं भी तेरे नाल चलना उन्होंने भी नाल लैके वो सब कुछ छड्ड के तुर पिया की कीता उन्हें विश्वास किया कि मैनू परमेश्वर कह रहा कि मैं तेनों उस देश में लैके जावांगा जिथे दुध ते शहद दी नदियां वगदियां ने मैं तेनों उस देश में लैके जावांगा जिथे मैं तेनों सब तो पावरफुल इंसान बनावांगा मैं तेनों उस कंट्री में लैके जावांगा जिथे धन दौलत शोहरत दी तेनों कोई कमी नहीं होगी लेकिन होया जदों ने परमेश्वर की आवाज सुनी बाइबल दसदी उत्पत्ति 12:10 विच कि जिस स्थान ते परमेश्वर लैके आया नूं उत्थे सब कुछ उलट सी उठे अकाल पे आ गया इब्राहिम आप तो रोटी की खाऊगा ओदे कोल डंगरां नूं देण वास्ते भी रोटी उठे पानी भी नहीं उठे सोका पिया होया परमेश्वर उन्होंने की कहंदा इस देश को छोड़कर उस देश की ओर चल उठे गया उठे सब कुछ उल्ट नेगेटिव जो क्या गया इदां दा कुछ नहीं सब कुछ अलग साडे नाल भी इस तरह होएगा प्रभु शायद तानू जो कहेगा वो नहीं होएगा हालात इस तरह के होंगे इब्राहिम दे लई सब कुछ अलग है इथे रोटी नहीं इथे पानी नहीं है जो प्रभु बोल रहा है ज्यादा कुछ भी नहीं है और उन्हें की किया उन्हें योजना बनाई कि हुण मैं इथे नहीं रहना हुण मैं किसी होर देश जाऊंगा प्रभु ने विश्वास नहीं किया और दूसरे पासे चले गए उथों की लैके उथे रोटी पानी मिले सारा कुछ मिले लेकिन उथों एक चीज उन्हें होर मिली उथों की मिली उदी पत्नी दे नाल एक होर औरत उथों उदे नाल आई जिहदे द्वारा उदे जीवन दे विच परमेश्वर दी प्रतिज्ञा उलट हो गई जो प्रभु दा प्लान सीगा परमेश्वर की जो योजना सी उस तो उलट हो गया साडी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी जदों तुसी परमेश्वर दे अपने विश्वास विच स्थिर नहीं खड़े रहोगे सारा ने कहा मैं हुण बहुत बड़ी उम्र की हो गई है
मैं हुण बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तू मेरी गोली ले। और ये गोली कित्थों आई सी? उसे देश तो, उसे जगह तो जिथे वो इब्राहिम फिर गया सी। उन्हें कहा इत्थे नहीं हुण असीं रहना, असीं होर देश विच जाना। उत्थे एक गोली आई और अगे चल के इस गोली तो एक बेटा पैदा होया जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं थी। और वो प्रॉब्लम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪੂਰੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਸਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ परमेश्वर के तो स्थिर नहीं खड़ा रहा, उन्होंने स्थिर खड़े रहना चाहिए। देखो एलिया को परमेश्वर अकाल दे विच ब्लेस करता है ताकि परमेश्वर इब्राहिम को अकाल च ब्लेस ना करता। जे परमेश्वर ने बुलाया सी ताकि प्रभु ने रोटी ना दिंदा, जे रब ने तुहानू बुलाया है ते रब तुहानू रोटी देगा। आमीन। जे रब ने तुहानू बुलाया ते रब तुहानू चंगा करेगा, जे रब ने तुहानू बुलाया ते रब तुहानू ब्लेस करेगा। सानू जरूरत है अपनी मुश्किलों के विच भी खड़े ते अड़े रहने। हमें याद रखो मेरे जो मुश्किल सानू बहुत कुछ सिखाउंदियां, परेशानियां सानू बहुत कुछ सिखाउंदियां ने। जदों असी किसी भी परेशानी विच गुजरते हैं, मुश्किल दे विच पैंदे आ, तो समझ लो तुसीं एक चीज करनी है, अपने दिल दे तख्तियां ते इस गल नूं नोट डाउन कर लो कि मुश्किल एक टेस्ट है। सब जन ध्यान ना सुनो, मुश्किल की है? एक टेस्ट है। मुश्किल दे विच तुसीं परमेश्वर में शिकायत नहीं करनी, बल्कि याद रखना तुसी कि इस मुश्किल भरे हालात में तुसी विश्वास विच बने रहना। जे तुसी विश्वास विच बने रहे तां तुसी उस प्रतिज्ञा का हिस्सा बनोगे जो परमेश्वर ने तुहाडे नाल वादा कीता है। ऐदां नहीं है भी मैं दौड़ के मैं दौड़ च मैं चला तो मेरे सामने हालात माड़े ने, मेरे सामने परेशानियां बहुत ने, मैं छड्ड के चल जावां, मैं तो फेस नहीं कर हुंदियां, मैं हुण आ चीज़ां नूं फेस नहीं कर सकदा, ये मेरे वास्ते बहुत औखा है, मेरे वास्ते बहुत मुश्किल है। तुसीं अपनी प्रतिज्ञा जो प्रभु ने तुहाडे लई प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने जो तुहाडे वास्ते एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखा, एक बहुत बड़ी डेस्टिनी रखी है, तुसीं उत्थों फिर चोगे। याद रखो जितना ज्यादा इंसान मुश्किलों च पैंदा है उन्ना ही ज्यादा परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उन्ना ही ज्यादा परमेश्वर उन्हें उच्चा करता, उन्ना ही ज्यादा परमेश्वर उन्हें ऊपर लेके जाता। जितना ज्यादा तुसी दुख विच जाते हो, जितनी ज्यादा तुसी मुश्किल हालात का सामना करते हो, कि तुसी बीमार हो गए हो चर्च आउण नाल, कि तुहाडा काम बंद हो गया चर्च आउण नाल, कि परमेश्वर विच आउण तो बाद तुहाडे शैतान ने टेस्ट लेने शुरू करते हैं, तुसी विश्वास दे विच बने रहे, क्योंकि तुहानू विश्वास होना चाहिए। जे तुसी विश्वास दे विच खड़े रहे अड़े रहे तां तुसी उस बरकत नूं लओगे जिहड़ी कदे तुसी सोच भी नहीं सकदे। इब्राहिम विश्वास विच बनिया, स्थिर हो गया, उन्हें अपनी गलती मान लई। तद परमेश्वर ने उहदी पत्नी नूं, एक बुढ़ी औरत नूं, 90 साल की औरत नूं, 100 साल के बंदे नूं परमेश्वर ने औलाद के नाल ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा सी उहदे नाल। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा नूं उहदी पत्नी के द्वारा पूरा किया, ना कि उहदी नौकरानी के द्वारा पूरा किया। अगर तुसी विश्वास में स्थिर रहोगे, खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, तो मेरे अजीजों तुसी ब्लेस हो जाओगे। याद रखो चाहे तुसी यूसुफ वांगू खड्डे च पए, चाहे तुसी इब्राहिम की तरह प्रभु ने जो तुहानू किया ऐसा का कुछ नहीं है, सारा कुछ उलट है। कई बार आपां एक सोहना जिहा सुपना देखते हैं कि इदां हो जूगी, इदां हो जूगा, पर जब आपां हकीकत का सामना करते हैं ना तो अपना सुपना टुट जाता। आपां देखते हो इदा मुश्किल ही बड़ा है, ये परेशान ही बड़ा, ये परेशानियां ही बड़ियां है। मैं एक भाई नूं, एक भाई सीगा, उन्हें कहा भी मैं भी सेवा करना चाहता है, बड़ा काम आसान है, लै भी आराम नाल बस धन्नवाद करो, ना कोई काम ना कोई कार है ना, बस वेले धन्नवाद धन्नवाद लै दा काम भी बड़ा सौखा है। पर जिहड़ा बंदा ये काम करदा उन्होंने पुछ के देखो भी ये सौखा है कि औखा है, ये सब तो मुश्किल है। सेवकाई सब तो मुश्किल काम है। और
अजीजो अज सानू विश्वास दे विच स्थिर रहण दी लोड़ है, विश्वास दे विच मजबूत बनन दी लोड़ है। स्थिर खड़े रहो, अड़े रहो, परमेश्वर तुहानू जरूर ब्लेस करूगा। अज नहीं तो कल करूगा, कल नहीं तो परसों करूगा, है ना। देखो बाइबल अगर आप पढ़ रहे हैं, इब्राहिम को कितना लंबा समय लगा, यूसुफ ने कितने साल वेट करनी पई, मूसा ने कितने साल वेट करनी पई। अगर परमेश्वर चाहता है कि तुसी किसी सही चीज का इंतजार करो तो तुसी विश्वास में बने रहो और तुसी उसका इंतजार करो, वेट करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते एक अच्छा टाइम, परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते एक अच्छा समा निश्चित किया है। जिस तरह आप रोड से चलते हैं ना, आप जाना किसी सिटी दे विच, कई बार रस्ते विच खड्डे आ जाते हैं, मोड़ के बहुत सारे आते हैं, फिर आप यू टर्न लेंगे है ना, कितना कुछ होंदा रस्तियां दे विच। आपां पहुंचना मंजिल से, पता है कि असीं जाना उस शहर दे विच, वो साडी डेस्टिनी उत्थे पहुंचना ही पहुंचना सी। इसी तरह साडी लाइफ विच बहुत सारे खड्डे आउणगे, बहुत सारे माड़े हालात आउणगे, पर तुसीं यकीन रखो गड्डी चल रही है, ड्राइवर तुहाडे नाल चंगा आ, तुहानू जरूर पहुंचाऊगा। हालेलुया, किन्ने विश्वास करदे हैं। मान लो एक अच्छी गड्डी हायर की है, एक चंगा ड्राइवर है साडे कोल, अज उन्होंने बोलता है कि मैं दिल्ली जाना है, रस्ता कितना भी टफ है, मोड़ घेड़ा दे विचों कट जिद्दां दा भी हालात होगा वो कड्डेगा सानू और सानू उत्थे पहुंचा देगा। इसी तरह साडा परमेश्वर, विश्वास रखो कि मैं जरूर पहुंचना अपनी मंजिल ते, यही तुहाडा विश्वास है। ते जे तुसीं इत्थे खड़े रहे, स्थिर रहे, ते परमेश्वर थानू ब्लेस करदे है। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल दे विच असीं अगे बढ़ना है, मुश्किल दे विच असीं उत्थे खड़े नहीं रहना। कई बारी असीं सोचते रहने आ कि मैं सवेरे गल कर रही थी, माता जी ने फोन किया कि जी अज मौसम बड़ा खराब आ, इधर तो मीह पैना शुरू हो गया, जे असीं चर्च आवांगे, चर्च में तो किते खड़े होने लिए जगह ही नहीं हैगी इत्थे, ते असीं तां भेज देवांगे टेंट विचों, ते असीं किधर नूं जावांगे, साडा किद्दां होऊगा। तुसीं विश्वास रखो, जे इत्थे कोई जगह तुहाडे वास्ते सुरक्षित नहीं है तो परमेश्वर मीह नहीं पाऊगा। प्रभु ने पता भी मेरे लोग आए हैं बीमार आ, कोई उन्हें बीमार थोड़ा करूगा, परमेश्वर इंतजाम करूगा तुहाडे। अगर तुहाडा ये विश्वास है कि तुसीं घरों ही ये फेद लैके चले आ कि हाय जे मीह पै गया मैं राह विच भिज जू, मैं तो उत्थे तक जगह भी है नहीं, उत्थे खड़ना कित्थे, उत्थे तो कुछ है ही नहींगा, उत्थे तो बस एक खाली टेंट लगा होया, मीह पै गया ना कि कमरा है भी बंदा उत्थे जाके बह ही जाए, किधर नूं जावांगे। लेकिन विश्वास रखो, जे प्रभु ने जगह दी है कोई गल नहीं, प्रभु कमरे भी दूगा। हालेलुया, प्रभु बनाएगा सारा कुछ। अगर प्रभु ने सानू खड़े किया तो प्रभु ने इंतजाम भी किए। तुसीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ियां नूं देखा करो, प्रभु उन्होंने खाण नूं दिंदा, कि परमेश्वर तुहानू नहीं दे, तुहाडा विश्वास कित्थे? प्रभु देखदा तुहाडा विश्वास इन्हां दा कित्थे है, ये किहड़ियां सोचां च पिया। एक कदम विश्वास का बढ़ाओ तो परमेश्वर मिराकल करूगा। आमीन, आमीन। और विश्वास दे विच कायम रहना, की करना? विश्वास दे विच कायम रहना कि हाँ प्रभु चंगा करूगा। मैं जो बीमार थी, मैं हर दिन इको ही शब्द बोलती सी, प्रभु तेरे कोड़े खाने नाल मैं चंगी हो गई, तेरे कोड़े खाने नाल मैं चंगी हो गई। पर मैं चंगी नहीं हुई सी, पर मैं विश्वास किया कि मैं चंगी हो गई। मैं अपनी टेस्टमनी पहले ही शूट कर थी, क्योंकि मैंने पता सी मेडिकल होने वाला, पर मैंने रिलीज उदों किया जब वाकई मेरी रिपोर्टां बदल गई। हालेलुया, ये तुहाडा विश्वास है। तुसीं अपने लिए कल्पना करो। आमीन। अपने लिए की करो? कल्पना करो। करदे हो कल्पना? कोई कल्पना करदा अपने वास्ते? तुसीं हकीकत ना देखोगे, हकीकत की है। तुसीं कल्पना करो और परमेश्वर तुहाडी कल्पना नूं हकीकत विच बदलेगा। ये तुहाडा विश्वास है। आमीन। और दोस्तों विश्वास की है? जो नहीं है होवेगा, वो की है? विश्वास है। कल्पना करनी, हकीकत वाल नहीं जाना। हकीकत की है, उहदे वाल ध्यान ना करो,
कल्पना करो कि परमेश्वर एक करेगा ते परमेश्वर इसनु कर देगा। आमीन। तो खुदा तानू इन्हां वचनां ते बरकत देवे। आमीन। सही खुदावन दी हजूरी विच सब जन